नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, पहले जाने प्रिज्म। A prism is made up of a transparent medium bounded by two plane surfaces inclined at an angle। आप सभी ने देखा होगा प्रिज्म ट्रायंगुलर शेप का होता है और जो एंगल्स होते हैं तीनों बराबर होते हैं। It consists of two plane reflecting surfaces। When white light is incident on one refracting surface of the prism, the light splits up into 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। जब प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट डाली जाती है तो ये वाइट लाइट रिफ्रैक्शन के बाद 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है और वो 7 कलर्स होते हैं विबग्योर। विबग्योर में आप देख रहे हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। The phenomena of splitting up of white light into its constituent color on passing through a prism is called dispersion of light। Dispersion of light अगर हम हिंदी में इसको देखें तो ये वो घटना है जिसमें वाइट लाइट प्रिज्म से पास होकर के 7 रंगों में, 7 कलर्स में टूट जाती है। The band of colors obtained is called spectrum of light। The spectrum of light Vibgyor can be seen on a screen placed on the other side of the prism। प्रिज्म के दूसरी तरफ आप इस स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं और कलर्स ठीक उस तरह से दिखाई देते हैं जिस तरह से आप इंद्रधनुष देखते हैं, रेनबो देखते हैं आसमान के अंदर। कई बार जब बारिश होकर के रुक जाती है और धूप निकल आती है तो उस सिचुएशन में रेनबो दिखाई देता है। रेनबो के पीछे भी रिफ्रैक्शन होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो क्लाउड्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह काम करते हैं। या हम कहें कि वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर जैसी सन की लाइट पड़ती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह काम करके उस वाइट लाइट को 7 कलर्स में तोड़ देती है और वो 7 कलर्स एक साथ हमें दिखाई देते हैं एक साइड में, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। बचपन से आप जानते ही हैं, देखा होगा इंद्रधनुष। नाउ व्हाट कॉजेज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट, वाइट लाइट जब 7 कलर्स में टूटती है तो उसका कॉजेस क्या है, कारण क्या है। आप जानते हैं कि अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है, या हम कहें कि अलग अलग कलर्स के एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है। इसी वजह से स्क्रीन के ऊपर आप वाइट लाइट की बजाय 7 कलर्स अलग अलग एंगल के ऊपर बैंड होते हुए देख पाते हैं। आप ये फिगर देखिए ध्यान से, ये प्रिज्म है और ये वाइट लाइट। ध्यान रखना वाइट लाइट प्रिज्म के बेस की तरफ से डालनी है और जैसे ही ये एंट्री करती है प्रिज्म के अंदर,
रिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है, फिर दूसरे सरफेस के ऊपर जा कर के फिर रिफ्रैक्ट हो जाती है और रिफ्रैक्ट होकर के 7 रंगों में 7 कलर्स में टूट जाती है। सामने हम स्क्रीन लगा देते हैं और ये स्क्रीन हम देखते हैं कि इसके ऊपर 7 कलर दिखाई देते हैं। सबसे नीचे वायलेट और सबसे ऊपर रेड होता है। इट मीन्स जो वायलेट कलर है उसकी जो बेंडिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रेड की बेंडिंग एबिलिटी कम है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर इज सेम फॉर ऑल वेवलेंथ। सभी कलर्स वो किसी भी वेवलेंथ का हो, अगर वैक्यूम के अंदर देखें तो उनकी स्पीड एक जैसी होती है, बट द स्पीड इन ए मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। मीडियम के अंदर अलग अलग वेवलेंथ का जो कलर है उसकी स्पीड अलग अलग हो जाती है। दिस मीन दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए पार्टिकुलर मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। This means that the refractive index of particular medium is different for different wavelength. Precisely speaking, the refractive index decrease for increasing wavelength. Refractive index decrease हो जाता है, घट जाता है for increasing wavelength. जैसे जैसे wavelength बढ़ती है refractive index decrease हो जाता है. We have already studied that high refractive index means more bending of a ray light. जिसका जितना ज़्यादा refractive index होता है वो लाइट उतनी ही ज़्यादा बेंड हो जाती है। तो आप यहाँ देखें refractive index V और R, V का सबसे ज़्यादा है और R का सबसे कम है। Now recombination of spectrum of colors to give white light. recombination दोबारा से अब देखें, recombination of spectrum colors to give white light। अब जनरल सी बात है, आप देखें ध्यान से इस फिगर को, अगर आपने प्रिज्म के ऊपर वाइट लाइट डाल दी तो ये रिफ्लेक्ट होकर के 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी और इन 7 कलर्स के ठीक सामने दूसरे प्रिज्म को उल्टा करके हम रख दें तो जैसे ही ये 7 कलर्स प्रिज्म के ऊपर स्ट्राइक करेंगे या प्रिज्म की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो एंट्री कर जाएंगे इसके अंदर, रिफ्लेक्ट होकर के ये एक वाइट लाइट की फॉर्म में बाहर आ जाती है। इट मीन्स जिस फॉर्म में आपने लाइट को भेजा था उसी फॉर्म में ये वापस आ गई। इसको बोलते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप प्रिज्म को लेकर के रिफ्रैक्शन शो करेंगे। मान लिया आपका ये एक प्रिज्म है P, Q और R, इंसिडेंट रे ये रिफ्रैक्ट हो गई, फिर रिफ्रैक्ट हो गई। ये जो इंसिडेंट रे है इसको आप स्ट्रेट बढ़ा दीजिए और ये जो इमर्जेंट आई है इसको पीछे की तरफ। एक एंगल ये बना है जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, अब ये एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम
वायलेट का होता है और मिनिमम रेड का होता है, क्योंकि आपको पता है रेड सबसे ऊपर है और वायलेट सबसे नीचे है, और ये विबग्योर की फॉर्म में है। विबग्योर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके, नाउ रेनबो। रेनबो इंद्रधनुष, जो मैंने अभी आपको जानकारी दी थी। रेनबो में कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं आप देखें फिगर, ये वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई हुई है। ये सनलाइट ड्रॉपलेट की सरफेस के ऊपर फॉल होती है, उसके बाद एंट्री हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई और स्प्लिट हो जाती है, लेकिन सामने जो सरफेस है उसके ऊपर स्ट्राइक करने के बाद ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई। इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर एक ही मीडियम के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है और उसके बाद वो बाहर आती है, लेकिन जब ये बाहर आती है तो पूरी वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स में दिखाई देना शुरू कर जाती है। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ व्यक्ति जो देखेगा वो 7 कलर्स दिखाई देंगे। अगर पूरे एरिया के अंदर जहाँ बादल दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर वाइट लाइट या सन लाइट फॉल होती है, तो उन बादलों के अंदर, या हम कहें कि जो ड्रॉपलेट्स से वो क्लाउड्स बने हैं, ड्रॉपलेट्स के ऊपर सनलाइट फॉल होती है और वो सभी ड्रॉपलेट्स, ऑल ड्रॉपलेट्स एक्ट जस्ट लाइक ए प्रिज्म, या वाइट लाइट उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ती है और 7 कलर्स में उस वाइट लाइट को तोड़ देती है। तो यहाँ जो हम फैक्टर देख रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है रेनबो। पहला आप देख रहे हैं, लाइट आई, उसके बाद एंट्री किया या रिफ्रैक्शन। सेकंड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक तो रिफ्रैक्शन, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। 3 फैक्टर हैं। और ये जो रेनबो है, आप सनलाइट या सन के अपोजिट डायरेक्शन में देख पाएंगे। When you see the beauty of rainbow, you are experiencing a combination of certain optical phenomena. These phenomena are dispersion, refraction, reflection. ध्यान रखें, ये कई बार फैक्टर पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। ये ना पूछ करके व्हाट इज रेनबो, ये पूछ लेते हैं ऑन व्हाट फैक्टर्स रेनबो डिपेंड। तो डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। What type of prism are present in the atmosphere which create the dispersion of effects? अब what type of prism का टाइप पूछा है, अब बताइए। मैंने अभी आपको बताया ड्रॉपलेट्स जो होती है वो काम करती हैं प्रिज्म की तरह। वी नो दैट द रेनबो इज सीन ओनली इन द रेनी सीजन। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म। वाटर ड्रॉपलेट्स काम करती हैं यहाँ। व्हेन सनलाइट एंटर्स द वाटर ड्रॉपलेट्स, द डिस्पर्सन, first refraction, the total internal reflection, and again refraction occurs, causing different colors in the sunlight to refract at different angle. This result in the formation of rainbow. Okay, thank you.